भारत की एकमात्र कंपनी टाटा ग्रुप ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया के कई बड़े देशों की बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी, किसी अच्छे काम को करने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है और इस समय टाटा का समय बिल्कुल सही चल रहा है। आपको बता दें, साल 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब $500 बिलियन का था। साल 2024 में ये करीब $850 बिलियन का और साल 2030 तक करीब $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बड़ा होने वाला है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया और एक ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में टाटा ग्रुप के इस नए प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां कुछ दिनों पहले ही टाटा ग्रुप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। टाटा ग्रुप का कहना है कि वो अपने नए पंच ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च कर रहे हैं। आपके लिए छोटा सा व्हीकल हो सकता है, लेकिन ये ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और टाटा के इस नए व्हीकल की जो स्पेसिफिकेशंस निकल के आई हैं, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टाटा के इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें प्राइस वाइज, तो टाटा पंच ईवी को मार्केट के अंदर करीब 11 लाख के प्राइस के अराउंड लॉन्च किया जाएगा। वहीं टेस्ला मॉडल 3 जो सबसे बेसिक मॉडल है टेस्ला का, वो करीब $40,000 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसीज में करीब 33 लाख रुपए। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो आपको 100% ड्यूटी पे करनी होगी। दैट मीन्स कि ये व्हीकल करीब 66 लाख रुपीज का होगा। वहीं एक टाटा पंच ईवी की जो प्राइस है वो करीब 11 लाख के आसपास है, यानी कि एक टेस्ला मॉडल 3 के खर्चे में आप 6 टाटा पंच ईवीज खरीद सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि टेस्ला जैसा व्हीकल आपको बहुत सारे एडवांस फीचर देने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वो करीब 423 किलोमीटर से लेकर के 430 किलोमीटर है ऑन सिंगल चार्जिंग। वहीं टाटा की रेंज 300 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोएस्ट रेंज को भी कंसीडर करें, यानी कि 300 किलोमीटर की, तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में ये प्राइस बहुत कम है। थोड़ी सी और डिटेल्स के बाद इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जहां टाटा ग्रुप का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई जाएगी। वहीं टेस्ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड ही नहीं करती है। टाटा के नए व्हीकल में आपको 80 से लेकर के 120 bhp पावर आउटपुट मिलेगी। टॉर्क 114 Nm से लेकर के 190 Nm। चार्जिंग टाइम जो कि 50 मिनट्स रहने वाला है ऑन डीसी फास्ट चार्जिंग। वहीं एसी चार्जिंग के लिए 6.5 आवर्स का समय लगने वाला है। बाकी वही सेम फैसिलिटीज, एयरबैग्स, डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहने वाली है। लेकिन टाटा पंच जिस तरीके से 5 स्टार रेटिंग लेकर के आई है ग्लोबल एनकैप में, उसी तरीके से टाटा पंच ईवी भी रेटिंग लेकर के आएगी। और टेस्ला मॉडल 3 और टाटा पंच ईवी दोनों में ही आपको 5% की सिटिंग कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्राइस है वो 6 टाइम्स ज्यादा है। और हम टेस्ला के जिस मॉडल की बात करें, यानी मॉडल 3 की, ये सबसे बेसिक वेरिएंट है। टेस्ला के और भी मॉडल्स आते हैं जो कि करोड़ों रुपए में जाएंगे, और अगर इन व्हीकल्स को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो 100% ड्यूटी के साथ ये 2 से 2.5 करोड़ तक पड़ने वाले हैं। वैसे तो टेस्ला की प्लानिंग है कि वो भारत के अंदर फेज वाइज भारत के अंदर 2030 तक करीब $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट वो भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री को सेटअप कर सके। लेकिन शायद इंडियन मार्केट पर एक बड़ा और बुरा इंपैक्ट डाल सकता है, बिकॉज टेस्ला भारत के अंदर सस्ते व्हीकल लॉन्च कर सकता है। लेकिन टेस्ला कितनी भी कोशिश कर ले, टाटा के प्राइस रेंज के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस को ले ही नहीं आ सकते। और अब बात करते हैं उस सही समय की जहां पर टाटा ने सबसे बड़ा कदम रखा है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत व्हीकल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जहां पर मारुति सुजुकी ने साल 2022 में भारत से करीब 2,60,000 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है 100+ कंट्रीज के अंदर। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया जैसे देश शामिल हैं और मेजोरिटी एक्सपोर्ट्स मारुति सुजुकी की तरफ से ही किए गए हैं। कुछ व्हीकल टाटा और कुछ महिंद्रा के भी शामिल हैं, बट मेजोरिटी व्हीकल्स मारुति सुजुकी के हैं। बट ऑल ऑफ द व्हीकल्स ये पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल है। भारत अभी तक ईवीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ईवीज के नजरिए से देखा जाए तो ईवीज ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी इनिशियल फेज या टेस्टिंग फेज में है, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। चाइना के अंदर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं। अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके से कंपनीज बढ़ रही हैं और भारत के अंदर भी इन कंपनियों का पनपना शुरू हो चुका है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अभी इनिशियली टाइम है। हर साल 21, 25 यहाँ तक की 50% ग्रोथ रेट नोटिस की जा रही है ईवी मार्केट के अंदर। और भारत जैसे देश अगर इनिशियली यहाँ पर कदम
रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। ऑलरेडी जिन मार्केट के अंदर हम व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं वहां तक हमारी सप्लाई चेन ऑलरेडी मेंटेन है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। और जिस प्राइस रेंज पर टाटा जैसे प्लेयर्स ईवीज तैयार कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं। और जल्दी हमें ये सुनने को मिल सकता है जब भारत से ये व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो कई देश इसका जम करके विरोध भी करने वाले हैं, खासकर वेस्ट। अब अगर भारत के डोमेस्टिक मार्केट पर नजर डाली जाए तो साल 2023 में भारत के अंदर करीब 1.53 मिलियन यूनिट्स की सेल की गई थी एंड दैट इज 50% हाई कंपेयर विद 2022। और 2030 तक भारत के अंदर करीब 10 मिलियन यूनिट्स की सेल की जाएगी, ऐसा प्रेडिक्शन अभी निकाला गया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी ये मार्केट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सिर्फ 500.48 बिलियन यूएस डॉलर का है और 2030 तक ये मार्केट 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर भारत इस पूरे मार्केट के अंदर अगर 10% भी अपनी हिस्सेदारी बना लेता है तो ये पूरे भारत के लिए बड़ी बात होगी। और भारत जिस लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगा इससे भारत को ओवरऑल इकोनॉमिक फायदे होंगे, क्योंकि 2030 तक ये इंडस्ट्री करीब 1580.12 बिलियन यूएस डॉलर की होने वाली है, यानी कि 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री। और ये बात हम इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं कि टाटा इस मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस बना सकती है, क्योंकि आज मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो चाइना से हो रहे हैं। और चाइना के जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और पार्ट इंस्टॉल किए गए हैं जिससे लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं जो डेटा लीक करते हैं और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है। ऑलरेडी चाइना के टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगते आए हैं और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और भारत के सभी प्रोडक्ट पर ऑलरेडी लगभग दुनिया को ट्रस्ट हो चुका है, इसलिए भारत के अंदर अभी ऐसे और स्टार्टअप्स होने जरूरी हैं ताकि हम इस पूरे मार्केट के अंदर करीब 25% अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, जो कि डेफिनेटली भारत को फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि ओवरऑल डिमांड वाइज देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल के व्हीकल का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है और ईवीज की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ टाटा जैसे प्लेयर के दम पर ये चीजें आगे बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। भारत के अंदर ना सिर्फ और स्टार्टअप्स होने की जरूरत है, इसके अलावा हमें बैक सप्लाई चेन और बैकबोन भी मजबूत करनी होगी, यानी कि इन व्हीकल्स के अंदर लगने वाली जो भी बैटरीज हैं, चार्जर्स हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हैं, इन चीजों की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू करनी होगी, सो दैट भारत के अंदर अभी जो टाटा अपने व्हीकल को लॉन्च करने वाली है जिसका प्राइस अराउंड 11 लाख है, अगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होती है तो इसके प्राइस को आसानी से 8 लाख रुपीस तक लाया जा सकता है। और इस प्राइस रेंज में अगर हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर भारत जैसी पकड़ बनाना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये पोटेंशियल भारत को बहुत बड़ी मजबूती दे सकता है, क्योंकि टाटा ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड कार कम प्राइस के अंदर लेकर के आएगी जो दुनिया आंख बंद करके एक्सेप्ट करेगी। और ये बिल्कुल सही टाइम है, अगर सारी चीजें सही तरीके से की जाती हैं तो डेफिनेटली हम इस मार्केट पर आसानी से पकड़ बना सकते हैं। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप जानते हैं कि भारत एक नया एक्सपोर्ट की तैयारी बना रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि भारत इसका एक्सपोर्ट अमेरिका सहित यूरोप के अंदर बढ़ाए, इसलिए भारत को कई बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो आखिर वो कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है? अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।